21वीं सदी के गांधी है जो देश में काले चोरों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, जिन्होंने इस देश की सत्ता को, इस देश के लोकतंत्र को ताक पे रख के और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम किया है। ऐसे सत्ताधारियों को ये राहुल गांधी ने सबक सिखा दिया है कि राहुल गांधी एक शेर है जो 56 इंच का सीना कहते हैं, वो 56 इंच का सीना नहीं है। मैं देश के नरेंद्र मोदी से कहना चाहता हूं कि आप इन सड़कों पे चढ़िए, गरीबों की आवाज को उठाइए अगर आप में हिम्मत है, लेकिन आप केवल इस देश की जनता को गुमराह करने का काम करेंगे। पत्रकार महोदय, इस खबर को सही चलाइएगा, ये दिखाइएगा जनता खड़ी हुई है सड़कों पे 2-2 ढाई घंटों से, और जो नरेंद्र मोदी कहते हैं इन्होंने देश में तानाशाही करने का काम किया है। ऐसे तानाशाही सरकार अब देश में चली करेगी। ये पंजाब है और पंजाब का किसान इस देश की सरकार को हिलाया था, अब राहुल गांधी को जिताने का काम करेगा। और राहुल गांधी, ये वही पंजाब है जहां से किसानों ने हुंकार भरी थी और देश की सत्ता को झुकाने का काम किया था। ये वही पंजाब है जिन्होंने किसानों के लिए, हक के लिए लड़ाई लड़ी थी। आज उसी पंजाब की जनता ने राहुल गांधी को प्यार देने का काम किया है। जो लोग देश में नफरत की राजनीति कर रहे हैं, जो लोग धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे इस देश को बांटने का काम कर रहे हैं, वो राहुल गांधी, वो आंधी चल रही है जो देश की जनता एक साथ खड़े होकर, आप यहाँ देख रहे हैं। लोग तो कहते थे ये खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, ये पंजाब के किसान नहीं है, ये वो है, लुटेरे हैं। आखिर देश का कौन लुटेरा निकला? प्रधानमंत्री मोदी है तो लुटेरा निकला, जिन्होंने देश के कॉर्पोरेट तंत्र को देने का काम किया, देश के किसानों का, जिन्होंने हक कॉर्पोरेट को देने का काम किया, अडानी अंबानी को देने का काम किया। राहुल गांधी ने पहले दिन ही कह दिया था ये यात्रा को कोई शक्ति नहीं रोक सकती है। अब ओछी राजनीति करके अगर हमारे नेता की छवि को धूमिल करना चाहते हैं तो हम उजागर करेंगे और देश के प्रधानमंत्री को मुंहतोड़ जवाब देंगे। अगर आप इस देश में धर्म की राजनीति करवाना चाहते हैं तो स्ट्रीम मीडिया जैसे बिकाऊ हो जाइए। अगर देश में सच्चाई की राजनीति करना चाहते हैं तो इस सड़क को दिखा दीजिए। ये जा रहा है कश्मीर की तरफ, कन्याकुमारी से की हिस्ट्री गलत है। देखिए, अमित शाह का नाम मत लीजिए। अमित शाह इस देश को बेचने का काम किया तली पार। अमित शाह आखिर क्या बताइए, वही कहते थे जो दूरबीन लेके अमित शाह बताते थे कि इस देश में बहन बेटियां सुरक्षित हैं। आखिर मैं पूछना चाहता हूं, बहन बेटियां कहां सुरक्षित हैं? वो हाथरस की बेटी, उसको न्याय नहीं मिलता, देश के प्रधानमंत्री मौन रहते हैं। आखिर देश का किसान जो कहते थे बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, वो देश का किसान बदहाल है। जो कहते थे युवाओं को रोजगार देंगे, आज देश में रोजगार नहीं है। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का काम किया था देश के प्रधानमंत्री ने। आज मैं कहता हूं उठाइए आप सीएमआई की रिपोर्ट, उठाइए हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट, उठाइए आज देश में जिस तरीके से बेरोजगारी है। अगर प्रधानमंत्री जी को आंख रतौंधी नहीं है तो उनको दिखाई देना चाहिए कि आज देश की जनता सड़क पे है। योगी मत कहिए, सबसे पहले ढोंगी चाहिए, ढोंगी आदित्यनाथ, जिनका ढोंग है केवल देश में जनता को डरा के उन्होंने सत्ता में आए हैं। राहुल गांधी देखिए, उस श्री राम ने कहा था रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने चोला तो भगवान श्री राम का पहना, लेकिन देश को बेचने का काम किया। उन्होंने ही कहा है विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो जब विनाश आ जाता है व्यक्ति का तो सर्वनाश हो जाता है। तो अब विनाश आने का समय आ गया। के अनुसार इस देश में नौकरियां का नहीं है। मैं कहता हूं एमबीए किया हुआ छात्र आज सड़क पे घूम रहा है और अडानी का बेटा मर्सिडीज में घूम रहा है, राजनाथ सिंह का बेटा विधायक बना हुआ है, अमित शाह का बेटा तो बीसीसीआई अध्यक्ष बना हुआ है, और देश में गरीब का बेटा मौत के घाट जाए। राहुल नहीं, ये आंधी है, देश का दूसरा गांधी है। और अभी आप देखिएगा राहुल, भारत जोड़ो यात्रा को जिस तरह से अपार समर्थन मिल रहा, उसी समर्थन के बीच श्रवण पांडे जी है राहुल गांधी के साथ पिछले 120 दिन से इस यात्रा में चल रहे हैं और आज राहुल जी से मिलकर आ रहे हैं लुधियाना पंजाब में। तो उनसे जुड़े बातचीत करें। श्रवण जी, ये बताइए कि भारत जोड़ो यात्रा को किस तरह से आप देख रहे हैं पिछले 20 दिनों में? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा जो है भारत के प्यार और संविधान को बचाने की लड़ाई है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने देश में नफरत की राजनीति फैलाने का काम किया, आज बताइए, हमने कन्याकुमारी से 7 सितंबर को शुरुआत की थी, आज पंजाब में आज अंतिम पड़ाव पे हम पहुंच रहे हैं, अंतिम राज्य है। क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी हताहत नहीं है? ये वही पंजाब है जहां से किसानों ने हुंकार भरी थी और देश की सत्ता को झुकाने का काम किया था। ये वही पंजाब है जिन्होंने किसानों के लिए, हक के लिए लड़ाई लड़ी थी। आज उसी पंजाब की जनता
जनता ने राहुल गांधी को प्यार देने का काम किया है। जो लोग देश में नफरत की राजनीति कर रहे हैं, जो लोग धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे इस देश को बांटने का काम कर रहे हैं, वो राहुल गांधी, वो आंधी चल रही है जो देश की जनता एक साथ खड़े होकर, आप यहां देख रहे होंगे लोग खड़े हैं और उनकी एक झलक पाने के लिए, राहुल गांधी का दीदार होने के लिए, क्योंकि आज देश में महंगाई है, बेरोजगारी है, अतः भुखमरी है और सत्ता मस्त है, क्योंकि सत्ता को केवल पूंजीपतियों के हाथों में, जो पूंजीपति में बैठे हुए वही लोग इस देश की राजनीति को, एक देश की राजनीति को एक ऐसे परिधि में लाना चाहते हैं। लेकिन राहुल गांधी इस देश की जनता को, जनता की आवाज को उठाना चाहते हैं। राहुल नहीं, ये आंधी है, देश का दूसरा गांधी है। और अभी आप देखिए, अगर राहुल गांधी का जनसैलाब आ रहा है, आपको यह तय हो जाएगा कि अब देश की जनता राहुल गांधी के साथ खड़ी है। आप जैसे पत्रकार इस देश की सच्चाई को दिखा रहे हैं, लेकिन स्ट्रीम मीडिया तो गिद्ध मीडिया बनी हुई है, वो केवल देश में नफरत की आवाज को, नफरत दिखाने का काम कर रही है। मैं कहता हूं सभी मित्रों के, आप जैसे सोशल मीडिया के पत्रकारों से, कि इस देश की सच्चाई को दिखाइए, इस देश के किसानों की आवाज को दिखाइए। जो लोग नफरत बांटते हैं उनके खिलाफ हमेशा आवाज बुलंद हम करते रहे हैं और उनके खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। बात बताइए, राहुल जी का पिछले 10 साल में जिस तरह से उनकी छवि को खराब किया गया, राहुल जी लगातार चले, मगर एक चीज और है कि फिर से उनकी एक तस्वीर को चाय की जगह शराब परोस के उनको बदनाम किया जा रहा है। मैं कहता हूं जो लोग बंगाल चुनाव में जिनके नेता कुकीन बेचते हैं, जिनके नेता रेप करते हैं, भारतीय जनता पार्टी वो किसी एक सच्चे व्यक्ति के ऊंची राजनीति के जरिए पैक बनाने से पैक नहीं हो जाता। देश की जनता सच्चाई जानती है। आखिर कौन नफरत दिखा रहा है? आखिर षड्यंत्रों के जरिए राहुल गांधी को कई कई नामों से उनकी छवि को खराब किया गया, लेकिन आज राहुल गांधी जी ने आज ये दिखा दिया है देश की जनता को, किया है कहीं में एक सच्चा नेता है जो देश हित के लिए बात करता है। एक गांधी थे, महात्मा गांधी, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। एक वर्तमान मौजूदा 21वीं सदी के गांधी है जो देश में काले चोरों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, जिन्होंने इस देश की सत्ता को, इस देश के लोकतंत्र को ताक पे रख के और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम किया है। ऐसे सत्ताधारियों को ये राहुल गांधी ने सबक सिखा दिया है कि राहुल गांधी एक शेर है जो 56 इंच का सीना कहते हैं, वो 56 इंच का सीना नहीं है। मैं देश के नरेंद्र मोदी से कहना चाहता हूं कि आप इन सड़कों पे चढ़िए, गरीबों की आवाज को उठाइए अगर आप में हिम्मत है, लेकिन आप केवल इस देश की जनता को गुमराह करने का काम करेंगे। पत्रकार महोदय, इस खबर को सही चलाइएगा, ये दिखाइएगा जनता खड़ी हुई है सड़कों पे 2-2 ढाई घंटों से, और जो नरेंद्र मोदी कहते हैं इन्होंने देश में तानाशाही करने का काम किया है। ऐसे तानाशाही सरकार अब देश में चली करेगी। ये पंजाब है और पंजाब का किसान इस देश की सरकार को हिलाया था, अब राहुल गांधी को जिताने का काम करेगा और राहुल गांधी एक साथ होकर सब लोग चलेंगे और उनके साथ आवाज बन के चलेंगे, कदम से कदम मिलाएंगे। तो अब लगातार भारत जोड़ो यात्रा चला, उसी बीच अमित शाह ये कह रहे हैं कि हिस्ट्री गलत है। देखिए, अमित शाह का नाम मत लीजिए। अमित शाह इस देश को बेचने का काम किया तड़ी पार। अमित शाह आखिर क्या बताइए, वही कहते थे जो दूरबीन लेके अमित शाह बताते थे कि इस देश में बहन बेटियां सुरक्षित हैं। आखिर मैं पूछना चाहता हूं, बहन बेटियां कहां सुरक्षित हैं? वो हाथरस की बेटी, उसको न्याय नहीं मिलता, देश के प्रधानमंत्री मौन रहते हैं। आखिर देश का किसान जो कहते थे बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, वो देश का किसान बदहाल है। जो कहते थे युवाओं को रोजगार देंगे, आज देश में रोजगार नहीं है। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का काम किया था देश के प्रधानमंत्री ने। आज मैं कहता हूं उठाइए आप सीएमआई की रिपोर्ट, उठाइए हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट, उठाइए आज देश में जिस तरीके से बेरोजगारी है। अगर प्रधानमंत्री जी को आंख रतौंधी नहीं है तो उनको दिखाई देना चाहिए कि आज देश की जनता सड़क पे है, राहुल गांधी के साथ है, और जो लोग नफरत की राजनीति करते हैं उनके खिलाफ मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया जाएगा। इस देश हो जाएगा अब नफरत, वो बिल्कुल। देखिए, यात्रा से सरकार बदल जाएगी। यात्रा इस देश में प्यार सद्भावना सिखाने का काम कर रही है, भारत की एकता, भारत की अखंडता, भारत की संप्रभुता दिखाने का काम कर रही है। मैं कहता हूं कुछ लोग तो कहते थे ये खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, ये पंजाब के किसान नहीं है, ये वो है, लुटेरे हैं। आखिर देश का कौन लुटेरा निकला? प्रधानमंत्री मोदी है तो लुटेरा निकला, जिन्होंने देश के कॉर्पोरेट तंत्र को देने का काम किया, देश के किसानों का जिन्होंने हक कॉर्पोरेट को देने का काम किया, अडानी अंबानी को देने का काम किया। राहुल गांधी ने पहले दिन ही कह दिया था ये यात्रा को कोई शक्ति नहीं रोक सकती है। अब ओछी राजनीति करके अगर हमारे नेता की छवि को धूमिल करना चाहते हैं तो हम उजागर करेंगे।
और देश के प्रधानमंत्री को मुंहतोड़ जवाब देंगे। अगर आप इस देश में धर्म की राजनीति करवाना चाहते हैं तो स्ट्रीम मीडिया जैसे बिकाऊ हो जाइए। अगर देश में सच्चाई की राजनीति करना चाहते हैं तो इस सड़क को दिखा दीजिए। ये जा रहा है कश्मीर की तरफ, कन्याकुमारी से चले थे। देश में कई ऐसी बाधाएं, बारिश झेली, बरसात झेली, ठंडा था, लेकिन हमारे जज्बे नहीं रुके हैं। हम इसी तरह आगे चलते हैं। आप मिल के आए तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आज आपका? देखिए, राहुल जी बहुत अच्छे नेता हैं। मैं ये नहीं कहता हूं, ये आम जनता से आप पूछ लीजिए। राहुल जी का जो प्यार और सद्भाव है, जो लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं उनके खिलाफ राहुल गांधी की ये यात्रा है। जो लोग देश में युवाओं को हम जैसे योग्यता के अनुसार इस देश में नौकरियां का नहीं है। मैं कहता हूं एमबीए किया हुआ छात्र आज सड़क पे घूम रहा है और अदानी का बेटा मर्सिडीज में घूम रहा है, राजनाथ सिंह का बेटा विधायक बना हुआ है, अमित शाह का बेटा तो बीसीसीआई अध्यक्ष बना हुआ है, और देश में गरीब का बेटा मौत के घाट जाए। क्या यही चाहते हैं आप? ऐसी सरकार चाहते हैं? अब ऐसी सरकार नहीं होगी। जो देश में सच्चाई की बात करेगी, जो सच के साथ चलने का काम होगा, वही अब हम लोग आवाज उठा रहे हैं। एक सवाल है कि आपने कहा कि राहुल जी हाथरस, उन्नाव सभी जगह गए, मगर उत्तर प्रदेश की जनता ने तो उन्हें मायूस कर दिया ना, वो भी तो टूट के आ गए क्योंकि योगी जोगी चुन लिया गया, सरकार उनकी बन गई। देखिए, योगी मत कहिए, सबसे पहले ढोंगी चाहिए। ढोंगी आदित्यनाथ, जिनका ढोंग है, केवल देश में जनता को डरा के उन्होंने सत्ता में आए हैं। राहुल गांधी, देखिए उस वक्त देश में भ्रांतियां चल रही थी, राहुल गांधी उसके बाद यात्रा निकली है। अब यात्रा में उत्तर प्रदेश में, मैं उत्तर प्रदेश के अयोध्या की धरती से आता हूं और इस यात्रा में पहले दिन से हूं। भगवान श्री राम ने कहा था, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने चोला तो भगवान श्री राम का पहना, लेकिन देश को बेचने का काम किया। उन्होंने ही कहा है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो जब विनाश आ जाता है व्यक्ति का तो सर्वनाश हो जाता है। तो अब विनाश आने का समय आ गया है। इसलिए इस देश में एक नई क्रांति राहुल गांधी के साथ चल रही है। जो लोग इस क्रांति में जुड़ रहे हैं, आने वाले समय में एक इतिहास बनता जा रहा है और ये वाकई में अब देश बदल रहा है। क्योंकि देश में जो लोग झंडा फहरवा के, हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़ाई करवा के जो लोग इस देश को तोड़ना चाहते थे, अब उनके मुंह पे तमाचा है कि राहुल गांधी अब पप्पू नहीं, अब देश का सच्चा नेता है। जो लोग ये कहना चाहते थे कि राहुल गांधी पप्पू है, आज दिखाई दे रहा है कि राहुल गांधी इस देश का सबसे सच्चा नेता है, सबसे ईमानदार नेता है। इस देश को जरूरत है राहुल गांधी जैसे नेता की, जो किसानों की, मजलूमों की, सभी की आवाज सुने और एक साथ होकर एक साथ चलने का काम करे। परिवर्तन 24 में होगा। अरे काहे नहीं होगा? आपको कहा रतौंधी हो गया क्या है? आप बताइए। प्रधानमंत्री जी तो कहते थे कि अरे बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। कहाँ गया मोदी सरकार? तो 2022 की सत्ता में 22 खत्म हो गया ना। 22 में बड़े बड़े वायदे दिए गए थे, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। इन्होंने सबका विनाश करने का काम किया, सबका विनाश किया। तो इनका भी विनाश अब देश की जनता करेगी, क्योंकि इन्होंने सबको छलने का काम किया है। हम जब गाजीपुर बॉर्डर पर बैठा करते थे तो हमारे जैसे 700 से ज्यादा किसान शहीद हो गए। आज उनको हक नहीं मिल पाया, आज एमएसपी नहीं मिल पाई। तो ये सारे मुद्दों की लड़ाई है। देश को वही रास्ते पे ले जाना है जो सोने की चिड़िया कही जाती थी। भारत हमारा प्यारा देश है, कहीं नफरत नहीं है। जो लोग आपस में लड़ा के, सबसे ज्यादा मीडिया इस देश को बांटने का काम कर रही है। और मीडिया भी अब सच जान चुकी है कि राहुल गांधी कैसे चल रहे हैं और राहुल गांधी इस देश की जनता का प्यार कैसे पा रहे हैं। अब कहावत है कि आखिर किधर जाएंगे, दलाली बड़ी बंद हो गई है। अब मोदी जी भी कह रहे हैं कि अब कहां से दलाली, अब नहीं दे पाएंगे, सत्ता तो हम चली जाएगी, तो इसलिए जो लूटना है लूट लो, लूट सको तो लूट लो। राम के नाम पे लूटने का काम किया तो भगवान राम इनका कल्याण करेगा और इनका अंतिम संस्कार होना तय है। चलिए, धन्यवाद। तो श्रवण जी से बातचीत हो रही थी, जुड़ते हैं दूसरे अपडेट के साथ। धन्यवाद। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।